Auzubillahiminash-shaytanir-rajeem. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, I hope you are all well about your health and iman. I am Professor Dr. Mirza Muhammad Akmal Nadeem, your computer teacher. डियर स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि नेटवर्किंग क्या होती है, नेटवर्क की हिस्ट्री क्या थी, नेटवर्किंग जब बनी वो किस तरह बनी, और इसके अलावा जो नेटवर्किंग की मुख्तलिफ ऑब्जेक्टिव्स थे, उनको बनाने के मकासद क्या थे, और उसके बाद अब ये नेटवर्क किन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। हमने ये सारी चीज़ें पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस की थी। तो बेटा अब आज हमने जो डिस्कस करना है वो बेसिकली वो हमारा आज का आर्टिकल है, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग डिवाइसेस। क्योंकि मैंने कल इंट्रो में आपको एक चीज़ बताई थी कि डाटा कम्युनिकेशन ही बेसिकली ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से नेटवर्क को डिज़ाइन किया गया ताकि हम दूसरों तक अपनी चीज़ें, अपनी बातें या कोई भी ऐसी चीज़ जो है वो पहुंचा सके। तो इस काम के लिए जो है वो नेटवर्क बनाया गया जिसको हम डाटा कम्युनिकेशन का नाम देते हैं, यानी दूसरों के साथ डाटे को एक्सचेंज करने का। दूसरा टॉपिक इसके साथ है मेरा नेटवर्किंग डिवाइसेस, कि यानी इस कम्युनिकेशन के लिए, इस नेटवर्क को चलाने के लिए कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं जो इस्तेमाल होती हैं कम्युनिकेशन के दौरान। तो बेटा आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। सबसे पहले कंपोनेंट्स जो है वो डाटा कम्युनिकेशन के हम डिस्कस करते हैं। बेटा कंपोनेंट सबसे पहले आ जाता है सेंडर। सेंडर वो पर्सन, वो चीज, वो डिवाइस हो सकती है जो कि डाटे को सेंड कर रही है। सेंड करने का मतलब क्या है, जो दूसरे को डाटा दे रही है। लाइक आप लोग जो है वो किसी के साथ जो है वो लेन देन करते हैं रियल लाइफ के अंदर। अगर आप किसी चीज को, आप किसी को कोई चीज दे रहे हैं तो यू शुड बी अ सेंडर। इसी तरह डाटा कम्युनिकेशन के दौरान जो है वो अगर हम लोग बात करें सेंडर की, तो सेंडर एक्चुअली क्या होता है, जैसे कि हमारा व्हाट्सएप के ऊपर अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग दूसरों के साथ जब बातचीत करते हैं तो हम उसको जो टेक्स्ट लिख के सेंड करते हैं या कोई वीडियो एक्सचेंज करते हैं या फिर इसी तरह जो है वो कोई और ऑडियो फॉर्म में, वॉइस फॉर्म में, या फिर हम किसी को कॉल करते हैं, तो हम लोग क्या है, सेंडर हैं, डाटा उसको देने वाले। ठीक है बेटा। तो सेंडर के बाद दूसरा इसका कंपोनेंट आ जाता है रिसीवर। रिसीवर का मतलब यह है कि डाटा रिसीव करने वाला। डाटा रिसीव करने वाले का मतलब क्या है कि जो हम डाटा सेंड करेंगे वो हमसे रिसीव करेगा। लाइक रियल लाइफ में हम किसी को कोई चीज दे रहे हैं, वो हमसे चीज ले रहा है, तो लेने वाला रिसीवर है। तो अगर हम इसमें बात करें, व्हाट्सएप की मैंने एग्जांपल दी, तो व्हाट्सएप के ऊपर आपने डाटा सेंड कर दिया, आगे से जो दोस्त आपके साथ बात कर रहा है उसने अगर वो डाटा पढ़ लिया, रिसीव कर ली, वो वीडियो डाउनलोड कर ली, देख ली, इट्स मीन दैट्स अ रिसीवर। और सेम इसी तरह सेंडर रिसीवर चेंज होते हैं कि अगर वो आपको रिप्लाई कर रहा है, अब वो सेंडर हो जाएगा और आप रिसीवर हो जाओगे। तो बेसिकली बेटा सेंडर और रिसीवर जो है वो कम्युनिकेशन के बेसिक कंपोनेंट्स हैं जिनके दरमियान जो है वो डाटा एक्सचेंज होता है। उसके बाद थर्ड बेटा इसके अंदर आ जाती है मैसेज की बात। मैसेज बेसिकली कंपोनेंट। कंपोनेंट किसको कहते हैं, यानी जो हम टेक्स्ट लिख रहे हैं इसका ना, जो हम लोग उसके अंदर डाटा लिख रहे हैं टेक्स्ट की फॉर्म में, या फिर हम लोग वीडियो कोई उसके अंदर डाल रहे हैं, हम लोग को वॉइस नोट उसके अंदर डाल रहे हैं, हम लोग कोई इस तरह का कोई भी चीज जो हम सेंड या रिसीव करना चाहते हैं, हम उसको मैसेज कहते हैं। यानी मैसेज बेसिक कंटेंट्स होते हैं जो कि सेंडर और रिसीवर के दरमियान एक्सचेंज होते हैं। उसके बाद बेटा आ जाता है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल जो है वो बेसिकली क्या है कि हमने इसको जब सेंड और रिसीव करना है तो लाइक हमारे पास दो चीजें होनी चाहिए कि सेंडर जो है उसका कॉन्टेक्ट, यानी वो सेंडर जो आप हो, आपका अपना कॉन्टेक्ट, एंड देन जो रिसीवर है वो उसका कॉन्टेक्ट। अगर ये दोनों कॉन्टेक्ट होंगे तो क्या होगा, नेटवर्किंग के अंदर जो है, इन जिस डिवाइसेस के अंदर ये हमारे नंबर्स चल रहे होंगे उनके बाकायदा आईपी, जिनको हम आईपी एड्रेस कहते हैं, नेक्स्ट हमारे जितने भी लेक्चर्स होंगे उन्हें में डिस्कस करेंगे कि आईपी एड्रेसिंग क्या होती है। तो आईपी एड्रेस जो है वो हर एक डिवाइस का होता है। तो जिस डिवाइस के अंदर वो रिसीवर या फिर जो सेंडर काम कर रहा होता है वो बेसिकली डिसाइड करता है इसका प्रोटोकॉल, यानी इसने किस तरह एक्सचेंज होना है, किस तरह जो है वो कम्युनिकेट होना है। उसके बाद बेटा बात करते हैं मीडियम की। मीडियम जिस तरह रास्ते को कहते हैं, लाइक आपने ट्रैवल करना है। ट्रैवल कैसे करना है, आपने एक जगह से यानी एक सिटी से दूसरी सिटी में जाना है तो आपके पास मुख्तलिफ जराए हैं। लाइक आप लोग जो है वो पुराने दौर की तरह पैदल भी जा सकते हैं अगर वो सिटी नजदीक है। अगर आप स्कूल आ रहे हैं तो आप पैदल भी आ रहे हैं अगर आपका गांव या आपका जो स्कूल है वो आपके घर के नजदीक है। और लाइक इसके अलावा जो है वो अगर दूर है तो आप किसी ट्रांसपोर्ट का यूज करते हैं, आप कार इस्तेमाल करते हैं, बस इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए रोड कम्युनिकेशन के लिए जो है वो यूज होता है एज ए मीडियम।
इसी तरह जो है वो लॉन्गर सिटीज के लिए या ज्यादातर जो हमसे दूर सिटीज हैं डिस्टेंस वाइज, उनके लिए जो है वो हमारा रेल ट्रैक यूज होता है। सेम इसी तरह अगर हम लोग अब्रॉड जाना चाहते हैं तो वो अब्रॉड जो तो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है तो उनके लिए तो हमारी जो है वो रोड भी यूज हो सकता है, और इसके अलावा हमारा जो है जैसे इंडिया के साथ हमारा जो है रेल ट्रैक है। लेकिन जो दूर के अब्रॉड कंट्रीज हैं उनके लिए एयरवेज यूज होते हैं। इसी तरह इनर कंट्री के अंदर भी एयरवेज यूज होते हैं। सेम इसी तरह बेटा कंप्यूटर के अंदर भी जो है वो डाटा सेंटर से रिसीवर तक पहुंचाने के लिए जो हमारे पास मीडियम यूज होता है उसको हम कहते हैं बेसिक कंपोनेंट लाइक द वायर्ड और वायरलेस। वायर्ड जो तार दो सेंटर और रिसीवर को जोड़ेगी वो उसका मीडियम होगा, और अगर वो वायरलेसली ऑपरेट कर रही है तो दरमियान में जो उसके हम लोग यूज कर रहे हैं, किसी नेटवर्क का सहारा ले रहे हैं, इंटरनेट का सहारा ले रहे हैं, या फिर इथरनेट का जो भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, वो एक्चुअली मीडियम होगा जो उसको रास्ता देगा कहां से कहां तक कैसे ट्रेवल उसने करके जाना है। जी बेटा ये इसके थे कंपोनेंट्स। अब उसके बाद हम कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस की बात करेंगे। नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या हैं बेटा? नेटवर्किंग डिवाइसेस वो हैं जो बेसिकली नेटवर्क बनाने के लिए जरूरी भी हैं, और नेटवर्क इन्हीं से बनता है। यानी कि दो कंप्यूटर्स को या दो से ज्यादा कंप्यूटर्स को जोड़ने के लिए, चाहे वो हमारे वायर्ड हो या वायरलेसली हो, कोई ना कोई तो ऐसी चीज है जो उनको जोड़ती है। मैंने एग्जांपल पहले दी कि रोड्स हैं, दो सिटीज को जोड़ रहे हैं, एयरवेज है, दो कंट्रीज को जोड़ रहे हैं, इसी तरह रेलवे ट्रैक है, दो सिटीज या कंट्रीज को जोड़ रहे हैं। तो सेम इसी तरह जो है वो इनके दरमियान भी कोई ऐसी डिवाइस है जो कि इनको आपस में कनेक्ट करवाती है। घर में आप लोग बिजली का कनेक्शन यूज करते हैं, उसके लिए अगर आप कोई भी चीज चलाना चाहते हैं तो आप क्या करते हैं, आप अपना स्विच जो है वो स्विच बोर्ड के अंदर जो इंसर्ट करते हैं, वो स्विच बोर्ड जो है वो क्या होता है, बेसिकली मीडियम होता है जहां से आपको बिजली आ रही है आपके घर तक और जो डिवाइस है उनके दरमियान, मतलब जो डिवाइस को आप इलेक्ट्रिक डिवाइस को चलाना चाह रहे हैं। तो वो हमारे पास बेसिकली क्या चीज है इसके अंदर, वो नेटवर्किंग डिवाइस है। कंप्यूटर के अंदर नेटवर्किंग डिवाइस सबसे पहले यूज होता है स्विच। स्विच दैट इज अ मीडिया एक्सेस कंट्रोल, इसको मैक भी कहा जाता है। बेसिकली जो हमारा स्विच यूज होता है, स्विच अगर हम लोग डिफरेंट नेटवर्क्स बना के उनके दरमियान को जोड़ना चाहते हैं उन नेटवर्क्स को, लाइक हमारे पास जो है वो एक बिल्डिंग है, एक फैक्ट्री है, उसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ नेटवर्क्स बने हुए हैं, मुख्तलिफ उसके ऑफिस साइड के ऊपर, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। तो हम क्या करते हैं कि हम उनके अंदर जो अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं वहां नेटवर्किंग क्रिएट कर लेते हैं और स्विचेस लगा देते हैं जो हमें एक्सेस देते हैं कि हम लोग दूसरे नेटवर्क को, दूसरे कमरे में जो नेटवर्क चल रहा है, दूसरी जगह पे जो नेटवर्क चल रहा है, हम उनको किस तरह जोड़ के आगे यूज करें। उसके बाद बेटा राउटर। राउटर आप लोगों के इलम में होगा और आप लोगों ने देखा भी बड़ी अच्छी तरह से। सबसे बेस्ट इसके एग्जांपल है मॉडेम। राउटर मीन रूट से निकला, ये राउटर वो रास्ता क्रिएट करता है जिससे डाटा जो है वो हम तक पहुंचता है, हमारी डिवाइस यानी सेंडर से रिसीवर के दरमियान। लाइक आपने अगर डाटा सेंड किया है तो वो मॉडेम में जाता है सबसे पहले डाटा। मॉडेम क्योंकि है ही मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन के लिए। एनालॉग डिजिटल सिग्नल्स जो है वो ऑलरेडी आपने क्लासेस में पढ़े होंगे कि जब हम लोग कोई भी डाटा रिकॉर्ड करते हैं तो वो डाटा जो है वो रिकॉर्ड होता है इन एनालॉग फॉर्म, या फिर अगर आप लोगों ने जो डाटा यानी वॉइस नोट आपका एनालॉग में हो गया, अगर आपने टेक्स्ट टाइप किया तो वो आपका डाटा जो है वो सारा डिजिटल में हो गया। जब वो तारों के जरिए अगर जाएगा तो तारों के अंदर जाने के लिए उसको एनालॉग में चेंज होना पड़ेगा। सेम इसी तरह जो अगर वो सिग्नल्स के सूरत में जाएगा तो वहां पे उनको डिजिटल यानी बिट्स के सूरत में जाना पड़ेगा। तो इन सब चीजों को जो है वो हम लोग मॉडेम के थ्रू कंट्रोल करते हैं। तो राउटर बेसिकली रूट है दो डिवाइसेस को कनेक्ट करने का, जिसकी एग्जांपल मैंने मॉडेम बताई। मॉडेम के अंदर हम क्या करते हैं, बाहर से जो इंटरनेट कनेक्शन है वो हमारे साथ कनेक्टेड है, देन हम उसको एक्सेस, चाहे हम उसकी वायर जो है वो अपने कंप्यूटर में एक साइड से लगा लें और एक साइड पे मॉडेम में लगा लें, तो इसका मतलब ये होगा कि डाटा हमारा उसके साथ एक्सचेंज हो रहा है। और उसके बाद जो है अगर हम वायरलेसली ऑपरेट कर रहे हैं, लाइक हम मोबाइल फोन की बात कर लें, हमारा मोबाइल जो है वो कनेक्टेड है किसके साथ, हमारे, अगर तो आप डाटा यूज कर रहे हैं किसी जो है वो सिम कार्ड का, लाइक डाटा जो आप जोंग का या जैज का, टेलीनॉर का यूज कर रहे हैं, तो आप लोग जो है वो उनकी डाटा एक्सेस पॉइंट यूज कर रहे हैं। तो आप क्या करते हो, आप अपना डाटा जो है वो सेंड करते हो बेसिकली उनकी मॉडेम को, वहां वो मॉड्यूलेट डीमॉड्यूलेट होके नेक्स्ट जो डिवाइस रिसीवर की है उसके करीब तरीन जो मॉडेम होगी वहां डाटा जाएगा, वहां पे डीमॉड्यूलेट होके वो डाटा जाएगा उस पर्सन के पास जिसने उसको रिसीव करना है, वो उसको डाउनलोड करता है,
फिर वो देखता है या उसके पास जो टेक्स्ट डाटा वो उसको रीड कर लेता है। सो मॉड्यूलेशन डिमॉड्यूलेशन जो है वो राउटर के अंदर जो है वो इस तरह प्रोसेसिंग में आती है। इसके अगर एग्जांपल्स की बात करें बेटा, तो वो सैटेलाइट यानी जो सॉरी वाईफाई जो हमारा इंटरनेट कनेक्शन है, जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है, और हमारे सिम कार्ड जो डिफरेंट कंपनीज के हैं। सिम कार्ड ही बेसिकली आईपी हमें जो देते हैं, जिनके हमारे मुख्तलिफ टावर्स हमें नजर आते हैं, विलेजेस के अंदर लगे हुए, सिटीज के अंदर लगे हुए, उन टावर्स के जो है वो बेसिकली आईपीज होते हैं, वो अर्थ स्टेशन होते हैं, और वो अर्थ स्टेशन के ऊपर जो बोस्टर्स आपको नजर आ रहे होते हैं, वो बोस्टर सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेट करते हैं। तो वो सारी की सारी जो चीजें कम्युनिकेट होती हैं वो उसी बोस्टर के थ्रू जो है वो एक्सचेंज होती हैं। तो उसके बाद जो है बेटा हमारा तीसरा पॉइंट जो है वो एक्सेस पॉइंट है, इसको एपी कहा जाता है। ये वो एक्सेस पॉइंट है जो कि अर्थ स्टेशन और सैटेलाइट का आपस में कनेक्शन करवाता है। अर्लियर मैंने आपसे अभी वाईफाई के बारे में जब बात की, तब मैंने आपको बताया था कि जब जो है वो डाटा हमारा मोबाइल फोन से जाता है वो मॉडेम में, या फिर अगर मॉडेम नहीं है डाटा यूज कर रहे हैं, तो वो उस कंपनी के टावर तक जाता है। वो उसका अर्थ स्टेशन है जो कि नीचे वायर के थ्रू जो है उन्होंने एक दूसरे के साथ टावर्स की फॉर्म में जोड़ा हुआ है। फिर वो जो टावर है वो क्या करता है, उस डाटे को मॉड्यूलेट करता है और उसके बाद उसको आगे सेंड करता है। उसका जो एक्सेस पॉइंट है लाइक कि हमारा उस तक एक्सेस करना, एंड देन उसका सैटेलाइट तक, सैटेलाइट का उसके बाद रिसीवर के मॉडेम तक, रिसीवर के मॉडेम से उसकी डिवाइस तक, जो सारे के सारा ये जो प्रोसेस है वो एक्सेस पॉइंट ने कंट्रोल करना है, जिसकी एग्जांपल मैंने यहाँ लिखी हुई है। सैटेलाइट, अर्थ स्टेशन और राउटर्स भी यूज हो सकते हैं, जो कि हमारे इन चीजों के दरमियान, इन डिवाइसेस के दरमियान डाटा कम्युनिकेशन के लिए काम करते हैं। इनके दरमियान जो है वो राब्ता यानी कम्युनिकेशन मीडियम क्रिएट करते हैं। तो बेटा आज हमने जो चीजें डिस्कस की हैं वो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो थे डाटा कम्युनिकेशन के, उसके बाद जो नेटवर्किंग डिवाइसेस थे उसमें यूज होती हैं वो, इसके कंपोनेंट्स हमने डिस्कस किए, सेंडर, रिसीवर, मैसेज, प्रोटोकॉल एंड मीडियम, और उसके बाद जो डिफरेंट नेटवर्क डिवाइसेस जो नेटवर्क बनाने के लिए जरूरी भी हैं और इस्तेमाल भी होती हैं, जैसे कि स्विचेस हैं, राउटर्स हैं और एक्सेस पॉइंट्स हैं। हमने इनको एग्जांपल्स के साथ डिस्कस किया। उम्मीद करता हूं कि आप सबको समझ आ गई होगी। इसलिए आपको अगर बेटा इसके अंदर कोई कंफ्यूजन हो, फिर भी आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे साथ कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको समझ आ गई हो तो इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। जज़ाकल्लाह।